नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। अभी मैं बंबई में हूँ और बंबई में एक ऐसे व्यवसाय के साथ साथ एक ऐसे उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि जो अपने उद्यम के साथ लोगों की सेवा में भी तब्दील रहते हैं। उनका नाम है गजेंद्र गौड़ जी। इतने दूर हिमालय से चल करके बिल्कुल अंतिम छोर पे, जो देश का अंतिम छोर है, समुद्र के किनारे बंबई में आए और स्थापित हो गए काम धंधे को लेकर के। जबकि हम जब बॉम्बे आए जी, तो उस टाइम इतना भीड़ भड़ाका भी नहीं था। अच्छा, बहुत शांत माहौल था और उस टाइम जॉब की ज़रूरत भी थी जी, यहाँ और हमको भी ज़रूरत थी। तो आके हमने भी पहले छोटी नौकरी से ही स्टार्ट किया है हाँ जी, और 2 से 3 साल 4 साल नौकरी करने के बाद 1993 में जी, हमने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, अच्छा, जो कि एक टेबल स्पेस पे। अच्छा, ऑफिस लेने की तो इतनी पैसा था नहीं हमारे पास, इतना पैसा था नहीं। और हमने कहीं एक टेबल स्पेस लेके वहाँ से इस बार स्टार्ट किया, जो कि मुंबई के बेलाड पियर में था। और वहीं से अपना छोटा मोटा व्यवसाय किया है और शुरुआत अच्छा रिस्पांस मिला है, लोगों का प्यार मिला है। बट एक है कि अगर आप में ईमानदारी है, जी, जिसको बोलते हैं ना, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जी, तो आपकी बिजनेस में होनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है जी कि भाई वहाँ पे भी नहीं था, इतना स्कोप नहीं था उस टाइम। अच्छा, तो इसके लिए हमको दूर आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ एक ही व्यवसाय था, या तो ठेकेदारी करो आप या नौकरी करो। अच्छा, नौकरी हमें मिली नहीं, तो इसके लिए हमें बॉम्बे का रुख करना पड़ा। और बहुत दूर है ना। हाँ, दूर तो बहुत है। यहाँ पे पहले भी थे हमारे एक भाई साहब है, सुमन गौड़ जी हैं बेचारे, जो सबसे पहले जो सबसे पहले आए हैं। अच्छा। और वो मुझे लगता है शायद 1975 या 80 के करीबन आए हो। अच्छा, और उन्हीं के उसमें हम लोगों ने यहाँ पे उन्हीं के घर पे आए हैं। अभी यहाँ है और अभी भी यही हैं। आज वो भगवान की दया से बच्चे बहुत अच्छे सेटल हो गए हैं और उनका भी गांव के प्रति बहुत वो है। उनकी वजह से जो है हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे आज तो इसलिए तो नहीं बोलते हैं कंडारी गांव को कि राजधानी है। राजधानी वो पहले के वही है। अच्छा, और जब हम यहाँ भी पहुँचे तो उन्हीं के घर पे हमने आसरा लिया है, उन्हीं से हमने काम सीखा है और आज वो भी सेटल हो गए हैं। बच्चे उनके अच्छे काम कर रहे हैं, सब ठीक है। घर के प्रति उनका बहुत वो है। बिल्कुल। तो सुमन गौड़ जी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जब आप यहाँ आए 87 में जी, और 93 तक आपने स्ट्रगल किया, जी, तो आपको घर की याद नहीं आई? घर की आदमी आती थी। कैसे, मतलब कैसे क्या मैनेज करें? करते थे? अब उस ऐसा समय है, फोन भी नहीं था ना। फोन भी नहीं था। हाँ। वो चिट्ठियों के द्वारा जो है वो अच्छा। घर की खबर ली जाती थी। चिट्ठी भेजते थे आप? चिट्ठी भेजते थे, घर से भी आती घर थी? से भी चिट्ठी आती थी। यही चिट्ठी खबर है होती। आपके पास जिसको आप याद करते हैं? तो चिट्ठियाँ भी रखी होगी। बट और बहुत सीखने को भी मिला है। अच्छा, लाइन भी अच्छी मिल गई भगवान की दया से। और हमारे जब हम लोग भी सेटल हो गए तो हमारे पीछे जो भी आए हैं उनको भी हमारे जैसे संस्कार मिले हैं और वो भी बेचारे आज की डेट आज में- कंडारी गांव के कितने होंगे यहाँ आज बम्बई में? कंडारी नहीं जी, हमारे पूरे रवाई, जौनपुर, जौनसार, बाबर के हाँ, मुझे लगता है कि करीबन नहीं भी तो 200, 400, 500 लोग होंगे हम यहाँ पर? यस, जिसको हम अभी जो है 20 साल से एक हम गेट टुगेदर भी मनाते हैं हर जनवरी में। हैं? रवाई, जौनपुर, जौनसार, बाबर। ओहो, तो इस बार तो हमको आना पड़ेगा। आपको हम इस टाइम जरूर बुलाएंगे। बिल्कुल। उस दिन हम एक माघ मरोज के नाम से भी हम उसको करते हैं। क्या बात। 87 से लेकर के 2026 के बीच में कई किस्से होंगे आपके जी, पास? बहुत। 93 से और 95 का जो एक गैप था, अच्छा, वो हमारा बैचुलर गैप था। अच्छा, 95 में हमारी शादी हो गई थी, अच्छा, पर जो 93 से और 95 का जो 2 साल का या 1 साल का गैप बना हो, जी, उसमें हमने काफ़ी अच्छा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी हमारे लोग थे उनके साथ अच्छा समय बिताया है। हाँ। और वो समय आज भी याद आता है। क्या है ये जरा कहानियाँ बता दीजिए। अब ये कहानियाँ क्या होती है जी कि भाई चलो उस टाइम फ्री थे, अच्छा, मन चाहे तो वर्ली सी फेस चले गए, अच्छा, मन किया तो
जुहू चौपाटी चले गए, मन किया तो कहीं चले गए। तो कुछ हुआ वहाँ जो चौपाटी में? काफ़ी कुछ होता था जी उसमें। जैसे मतलब एक थोड़ा सा आप बता दीजिए जरा। अब कभी क्या होता था कि अब ये चीजें नहीं, वो चिट्ठी आई क्या कोई घर से जिसपे आप रोकना हाँ। चाह रहे हैं? नहीं कि क्या था ना मतलब? ना, घर से तो ऐसा है ना जी। अब देखो, जब क्या बोलते हैं, आप घर से बाहर हैं हाँ, तो घर वालों को तो चिंता रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की बात। माता जी है, हाँ। पिताजी तो हमारे 92 में एक्सपायर हो गए जी, थे, जी। और माता जी तो आज भी हमारी 99 ईयर्स अभी भी भगवान की दया से बस ठीक स्वस्थ ठाक है है। बिल्कुल। भाई लोग हैं, सभी ठीक हैं, सब घर परिवार सब ठीक है, गांव मुल्क भी सब बढ़िया है। तो क्या घटना थी वो जरा याद करो आप। घटना- याद कर सकते हैं आप। घटना तो ऐसी थी जी कि अब स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, अब स्ट्रगल में तो देखो साहब, ऐसा होता है कि कभी मैं स्ट्रगल करते करते सक्सेस नहीं हो सकता हूँ तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाता है। हाँ। कोई एक दौर ऐसा भी आया क्या कि पूछ भाई रहे हो? भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, अच्छा। तो मैं यहाँ से जाने के लिए भी तैयार हो गया। अच्छा। और जाने के लिए तैयार मैं होता हूँ, हाँ। तो मैं वहाँ करूँगा क्या? अच्छा, ये सवाल बार बार आता था ये बार बार आता था कि मैं यहाँ से अगर चला भी गया, वापस घर? वापस घर चला गया, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा। क्योंकि काम सिर्फ एक ही है, या तो ठेकेदारी करो, हाँ। या फिर अगर नौकरी में निकल गए तो फौज में जाओ या कहीं और जगह करो। वो हमारे बस का था नहीं। अपने को मजबूत बना के एक साल इतना स्ट्रगल किया। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट जरा आप वो बता टर्निंग पॉइंट ऐसा बता रहा दो कि जरा जी। कुछ भी करना पड़े अच्छा बिजनेस के लिए, अच्छा। तो वो भी हमने जो है वो किया कि चलो यार, ईमानदारी से अगर कुछ भी मिलता है, मेहनत कितनी भी करनी पड़ती है तो हम उसको करेंगे। वो पहला काम जिस काम ने आपको बहुत प्रेरित किया? यस, उस काम को बल्कि मुझे जानकारी भी नहीं थी। जिस क्या काम था को वो? मैं, हाँ। ये मेरा रिलेटेड इसी लाइन से रिलेटेड था। एक्सपोर्ट या ये इम्पोर्ट क्या था? एक्सपोर्ट से रिलेटेड था। अच्छा। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इंसेंटिव देती है ठीक है। एक्सपोर्टर। ठीक है। कुछ फिक्स रहता है, हाँ, परसेंटेज फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो वो परसेंटेज गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव के तौर पे देती उस कंपनी को? है, उस कंपनी ठीक को है। जो एक्सपोर्ट करती है। अच्छा जबकि मैं उस लाइन का, मैं वो लाइन में नहीं था। अच्छा। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइन में था, क्लियरेंस में था मैं। अच्छा। जो बाहर से माल आता था, मैं उसको क्लियरेंस में था। वो बट समझ थी। वो जो था, वो इंसेंटिव जो लेना था कस्टम से, हाँ। वो मुझे मालूम नहीं था। ओ अच्छा अच्छा। तो मुझे पता नहीं था कि ये कैसे लेते हैं। हाँ हाँ बट जब मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने उसको हाँ। जब आप 1-2 साल को ऐसे घूमे? घूमे, तो मैंने जिस कंपनी में मैं गया, हाँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको एक्सपीरियंस है, अच्छा। आप इस पैसे को जो 8-10 लाख 15 लाख रुपए जो है, भी होगा। हाँ। जो भी होगा, इसको आप ला सकते हैं। अच्छा, वो गवर्नमेंट से लाना गवर्नमेंट था? से हमको लाना था। लाना हाँ। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हाँ। है, उसको ऐसे ड्रॉबैक बोलते हैं। अच्छा तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई है। अच्छा। तो मैंने वो मेहरा एंड मेहरा कंपनी थी, जी ये कुछ विनोद मेहरा जी के कुछ रिलेशन में आते हैं। जी मैं उनके घर पे गया, जी तो मेरे पुराने एक्स बॉस भी थे, जी। और मेरे ब्रदर के तौर पे हैं बिल्कुल। मिस्टर बैल जी हैं, ठीक। बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, अच्छा। मैं तेरे को बिजनेस देता हूँ, हम्म। पर ये बोलना कि मुझे आता है। अच्छा, जबकि मुझे इस बारे में कोई कोई नॉलेज नॉलेज नहीं था। हाँ। तो जब मैं वहाँ गया, तो उन्होंने मुझे पूछा, भाई आपको ये इसका कुछ एक्सपीरियंस है? तो मैंने बोल दिया, सर मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं करके लाऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। वो एक ऐसा टाइम था, वो टर्निंग पॉइंट था, एक वो ऐसा पॉइंट था कि अगर कि हो अगर गया। हो गया तो मैं आगे निकल जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर वापस गांव की तरफ जाऊंगा। अच्छा, ये तय था? ये तय था। अगर मैं इसमें इसको ले आया काम करके, हाँ, तो मैं समझो कि मैं सक्सेस हूँ। सक्सेस। अगर नहीं तो फिर मेरे को कोई जगह नहीं है, मेरे को वापस अपने गांव जाना है। गांव जाना है। पर ऊपर वाले की या रघुनाथ जी की कृपा ऐसी हुई कि मैं वो लेके गया, और मेरा 1 हफ्ते में वो काम ऐसे होके आया कि मैं उनके सामने ये कर करके मैंने उनको दिया। तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि 1 साल तक मुझे फुर्सत नहीं रही कि मैंने कितना काम किया। क्या बात। ये किस सन की बात रही होगी? ये है जी आपके
94 95 शादी से पहले? शादी से पहले। तो 94 का वो जो दौर था साहब, वो ऐसे रहा कि मुझे एक आगे बढ़ने का चांस मिला, सीखने का बड़ा था। और फिर मेरी शुरुआत वहाँ से ऐसी हुई कि जो यहाँ के, मैं आपको बता रहा हूँ, आज उनका टर्नओवर मुझे लगता है कि 100 करोड़ का टर्नओवर है उस कंपनी का, आज? जिस कंपनी में मैं इसके बाद घुसा। अच्छा। वो है जी गुलाबदास एंड कंपनी। हाँ। वो एक गुजराती कंपनी है, हाँ। जो 1961 से उन्होंने अपने को शुरुआत की थी यहाँ पर। यहाँ। इनका भी एक्सपोर्ट का बहुत एक्सपोर्ट कस्टम का बहुत बड़ा, कस्टम ये का। बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। अच्छा। तो इनसे मैं उस टाइम 95 में मैं इनसे जुड़ गया था, अच्छा। और आज तक मैं उस कंपनी से मेरा रिलेशन बना हुआ है। फिर अपने प्रतिष्ठान का कब आपने अपने शुरुआत? प्रतिष्ठान का तो मैंने 93 में ही शुरू कर दिया था जी। अच्छा, कर दिया। एक छोटे से उस पे गजेंद्र एंड कंपनी के तौर पे, जी। बट इसको मैं आगे बढ़ाते हुए मैं सोचा यार चलो ये ड्रॉबैक तो हम कर ही रहे हैं, हम क्लियरेंस का भी करेंगे, लॉजिस्टिक भी करेंगे। अच्छा। तो आते आते फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग में भी हाथ बढ़ाया जी। 2002 में मैंने मैन्युफैक्चरिंग का भी शुरुआत की है। सक्सेस नहीं हो पाए हैं, सेलापुर में फैक्ट्री लगाई है, जी। चलो जो भी है नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली कुछ वो हो गया है, नहीं हो पाए। तो 2010 में हमने उसको बाइंड अप कर दिया। फिर हमने उसको किसी के साथ में टाई अप करके 2015 तक हमने वो चलाया है। 2015 के बाद में हमने उसको रेंट आउट कर दिया। ठीक है। 2016 में मैंने एक कंपनी को टेक ओवर किया है, अच्छा। जो कि हैदराबाद की कंपनी थी। अच्छा। जो हमारे उसमें आती है, जो हमारे लाइसेंस होता है हाँ। कस्टम क्लियरेंस का, जी। उसको मैंने टेक ओवर किया। ठीक है। उसका नाम था SN इंटरप्राइजेस। अच्छा। बट मैंने उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके हाँ। उसको हमने ग्रास लॉजिस्टिक इंडिया के नाम से किया वाह। है, और 2016 से आज तक भगवान की दया से चल रहा है। दिल्ली में हैं हम, बॉम्बे में हैं, हाँ। हैदराबाद में हैं। और अच्छा, इतने सालों से आप याद होगा कि परोक्ष रूप से कितने लोगों से मिले होंगे? आपको याद है कि इतने लोगों का आपने स्वरोजगार से जोड़ा होगा? काफ़ी लोगों को मैं प्रेरणा देता हूँ जी, मैं वो करता रहता हूँ हाँ। कि भाई कोई भी मेरे लायक कोई सेवा हो, हाँ। या मेरे लायक कोई हेल्प हो, आपकी कंपनी के साथ जो जुड़े मेरे होंगे, कंपनी से कोई जुड़ सकता है, हाँ। आप जुड़िएगा। कितने संख्या क्या होगी उनकी? अब अपने लोग भी काफ़ी हैं, हाँ। मैंने उनको भी कहा है कि भाई जो भी कर सकता है आप कौन करिए। फिगर हम चाहते हैं कि ये क्या? ये होंगे जी, अभी मेरे कंपनी से जो जुड़े हुए हैं टोटल लोग करीबन 100-150 लोग तो होंगे अभी, जो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में जो हैं प्रेजेंट टाइम पे? प्रेजेंट टाइम में अभी इतने लोग हम एक समूह बना के चल रहे हैं, और सब लोगों की हमारी रोजी रोटी इसी पे चल रही है। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि जितने जुड़ सकते हैं हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सब जिद्दी होना बहुत जरूरी है, और ईमानदार होना ये बहुत जरूरी ये तो गजेंद्र गौड़ जो है एक सफल उद्यमी है, और दया उनके पास अलग से रखी हुई है, वो तो बाद में बात करेंगे। ये धंधा है। देखिए साहब, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, सफल उद्यमी तो मैं इतना नहीं बन पाया जितना मुझे बनना चाहिए था। टू बी फ्रैंक आपको मैं बता रहा अच्छा। हूं, जो मेरी आशा थी और जिज्ञासा थी जी। वो मैं नहीं बन पाया, जी। क्योंकि मेरे जिनको मैंने सपोर्ट किया है हाँ। वो आप भी जानते हैं, शायद आप जानते होंगे जी। उनको। वो कैसे बने हैं, सफल उद्यमी बने हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हैं, बहुत हाँ। बड़े बने हैं, वो तो वो जाने, पर उसमें मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन उनको बनाने में। ठीक है। हालांकि मैं वहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए था, मैं नहीं पहुँच पाया। आप शॉर्ट टाइम में अगर बनना चाहते हैं तो आप एक सफल बिजनेसमैन, व्यवसायी नहीं बन सकते। अच्छा। उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे कि अभी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई बिजनेस को चलाना है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और एक ईमानदार और एक मार्केट में आपको एक आपकी जगह बनानी पड़ेगी। तभी जाके आप जो है बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पर यहाँ सवाल बार बार ये आ रहा ना कि जहाँ कस्टम
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कभी कहानी भी नहीं सुनी होगी वहाँ के लोगों ने, और वहाँ का गजेंद्र गौड़ जो उसी काम में आ गया। मैं ही नहीं आया, इसमें काफ़ी लोग हैं हमारे अपने रवाई जौनपुर के, बहुत लोग हैं अभी, बहुत अब तो लोग हैं, लेकिन तब की बात कर हाँ रहा हूँ। उस टाइम मेरे से पहले ही एक दो लोग थे, एक सुमन गौड़ जी थे, हाँ। एक प्यारेलाल भाई थे जो कि आज वापस सभी देहरादून गांव चले गए हैं। उन्हीं के उसमें मैंने भी सीखा है, और हालांकि वो नहीं कर पाए हैं, हाँ वो अलग मामला है। वो अलग मामला है, पर मैं उन्हीं के उससे इस चीज़ को आगे तो बढ़ाया। जैसे उन्हें कोई बैग उठाया आपके जैसे और आ जाए, तो उसको यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, और व्यवसाय करने के लिए आए? देखो जी, अगर उसको उसके पास जिद है, ईमानदारी है और करने की इच्छा है, तो कोई तकलीफ नहीं है, वो आज भी कर सकता है। तो इसका मतलब उसको सीखना पड़ेगा और लगन से। लगन है जी, तो सीखने के लिए लगन चाहिए। आप कोई भी काम है बिना लगन से तो कुछ होगा नहीं। अभी जब हमको लगन थी तभी तो हमने ये काम किया है। ऐसा लगता है मुझे कि 24 घंटे आप अपनी कंपनियों को देते हैं, तो जो समय कैसे निकालते हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए? ऐसी है जी कि कोरोना काल में हमने काफ़ी लोगों की सेवा की है, वो भी समूह मिलके, जो भी बीसीए बेचारे आज भले जैसे भी हैं उनके साथ मिलके भी हमने काफ़ी लोगों का वो किया है। अब समय तो देखो जी, समय तो निकालना पड़ेगा। नहीं, कोरोना तो बाद में आया, हाँ। लेकिन गौड़ फैमिली तो पहले से सेवा करती अब है। देखो साहब, ये तो ऊपर वाले का वो है कि जो भी हमसे बन पाता है हम कर लेते हैं। ये पहले से संस्कारों में। संस्कारों में है। अब जितना हो सकता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के बाहर तो जा नहीं सकते हैं, पर जितनी हमारी हैसियत है उसके हिसाब से तो हम करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी बेटी जो है पहले बॉम्बे में पढ़ी है साहब, हाँ। फिर देहरादून पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। फिर मैंने उसको कहा कि भाई देखो बेटा, एक दिन हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो अच्छा। ये भी अच्छा। एक कहानी। हाँ हाँ ठीक है। अब जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम लोग घूम रहे हैं, पेट्रोल पंप बहुत दूर है, नौगो है, उधर है। अच्छा, कहाँ की बात है? ये गांव की बात है, अच्छा तो उसी साइड की बात है। अच्छा अच्छा। तो किसी ने कहा जी कि आपको पेट्रोल तो मिल जाएगा, हाँ। पर वो उस टाइम 60-70 रुपये 80 रुपये लीटर इतना ही था। हाँ। तो बोले 100-150 रुपये लगेगा। ये अभी रिसेंटली हाँ, मतलब नैनबाग से लेकर लोगों तक पेट्रोल पंप है ही नहीं ना। था। तो हमने कहा यार 150 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, 120 रुपये भी बहुत ज़्यादा है, हाँ। जब 65-70 रुपये है, हाँ। इतना क्यों? बोलते हैं यहाँ ब्लैक में ही लाते हैं लोग, देते हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया बेटी से, भाई हाँ। आपको आगे क्या करना है? हाँ। ये यहाँ पे हम 120 रुपये तो दे देंगे, हम तो दे देंगे, आप भी दे देंगे, दूसरा जिसके पास पैसा होगा दे दे देगा। देगा। पर अगर कोई बीमार आदमी है, हाँ। कोई मजबूर आदमी है, कुछ जा रहा हो कोई जा रहा है, अगर उसके पास 120 रुपये 200 रुपये नहीं है हाँ। तो कहाँ से करेगा? ये तो बड़ी विडम्बना है। तो ऐसे ही बात करते करते मैंने कहा बेटा एक पेट्रोल पंप बना ले। उसने कहा पापा ऐसे थोड़ी बनता है पेट्रोल, जगह चाहिए उसके लिए। हाँ। हमारे पास जगह देखो तो डंगार पड़ा हुआ है, हाँ। जगह तो थी, हाँ, पर वो डंगार थी। उसने बोला नहीं यहाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे तो देहरादून विकास। मैंने कहा देहरादून विकास नगर में सेवा नहीं होगी लोगों की, यहाँ तकलीफ यहाँ पे है। वहाँ तो मिल ही जाता है। वहाँ तो मिल जाता है, विकास नगर देहरादून में तो मिल जाता है, पर यहाँ की जरूरत है ना, जो 120 रुपये दे रहे हैं, ये क्या हाँ, बड़ी करें? खतरनाक घटना थी, बिल्कुल। तो उसी टाइम फिर हमारे दिमाग में आई कि देखते हैं, एक ऐसा एक कर देते कर हैं। देते हैं, देखा जाएगा। तो उसने भी अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, तो ऊपर वाले की उससे हो गया। भले तकलीफें बहुत आई है, बहुत लोगों ने तकलीफ भी दी है, पर भगवान भला करे, चलो हो गए। आज सुचारू रूप से सबको सेवा मिल रही है। हम तो यही चाहते हैं, बाकी तो जो आपको देख रहे हैं, आप पे लोगों की नज़र ये कि सीधे गए अकेले और वापस तभी आए जब बन के आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है जी कि काम करो, अच्छे से काम करो, संस्कार से काम करो, बाकी तो किस्मत है जी। कोई अच्छा बन जाएगा, कोई कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। हाँ, मतलब दौड़ना तो पड़ेगा। देखो जी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अब आज तो हम भी अब उस पड़ाव पे आ गए हैं कि अब इतनी मेहनत तो, जो मेहनत हमने पहले की है वो आज तो नहीं कर सकते, पर जो आने वाली पीढ़ी है वो तो मेहनत कर सकती है। हाँ। मैं सबको यही कहूँगा कि आइए, आगे बढ़िए। हम काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, सब आपके पीछे खड़े हैं। जो भी मदद चाहिए हम
सब लोग हैं, जो भी मदद चाहिए, फाइनेंशियली चाहिए, किसी भी चीज़ की मदद चाहिए, उस करने के लिए हम तैयार हैं। बट आने वाली पीढ़ी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बिल्कुल ये आज की किस्सा गोई थी गौड़ साहब के साथ, और इन्होंने बहुत छोटे छोटे शब्दों में, टुकड़ों में कहा कि 2-3 चीजें गौड़ साहब ने कहा कि ईमानदारी होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आपको किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, आप सफल होंगे। थैंक यू सो मच। अगली किस्सा गोई में किसी ऐसी और शख्सियत से आपको मिलेंगे। नमस्कार।